डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित क्लासें चल रही थी, जिसमें अपनों ने कई क्लासें कर ली है। आज अपना जो टॉपिक है वो चारागाह एवं चारागाह विकास से संबंधित है। इसमें अपने चारागाह कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी घासें आती है उसमें, ये सब बारे में, घास के बारे में या दाने के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक का पहला पार्ट करते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है चारागाह फसलें, उसमें चारागाह किसे कहा जाता है यह देख लेते हैं। अपने सबसे पहले चारागाह किसे कहते हैं या चारागाह विकास, उसके बाद चारागाह के प्रकार, ये सब अपने पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं चारागाह। चारागाह किसे कहते हैं? बड़े बड़े मैदान जिन पर घासें उगने के बाद पशुओं को चराने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चारागाह कहते हैं। चारागाह किसे कहते हैं? वह बड़े बड़े मैदान जिन पर घास उगने के बाद पशुओं को चराने के काम आते हैं, उन्हें चारागाह कहते हैं। ठीक है, चारागाह के प्रकार। चारागाह कितने प्रकार के होते हैं? चारागाह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक चारागाह और एक कृत्रिम चारागाह। प्राकृतिक चारागाह होते हैं जो अपने आप बरसात के मौसम में, जो बरसात के मौसम के बाद जो घास उग जाता है उसे प्राकृतिक चारागाह कहते हैं। कृत्रिम चारागाह कहते हैं जैसे खेत होते हैं, खेतों में अपने क्या करते हैं, खेतों में घास उगाते हैं जो, तो उसे कृत्रिम चारागाह कहते हैं। जो कृत्रिम चारागाह है वो आगे तीन प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चारागाह, एक अस्थायी चारागाह और एक वार्षिक चारागाह। कितने प्रकार के होते हैं? आगे तीन प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चारागाह, अस्थायी चारागाह और वार्षिक चारागाह। सबसे पहले अपने, उसके बाद अपने देख लेते हैं मोटा चारा किसे कहते हैं। मोटा चारा किसे कहते हैं? जिसमें क्रूड फाइबर 18% से अधिक होता है एवं संपूर्ण पाचक प्रोटीन 60% से कम होता है। जिसमें क्रूड फाइबर तो 18% से अधिक हो और जो टीडीएन है, जो टीडीएन कितना हो, 60% से कम होता है। टीडीएन 60% से कम और क्रूड फाइबर 18% से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? मोटा चारा कहते हैं। मोटा चारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक तो सूखा चारा और एक हरा चारा। मोटा चारा आगे कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो सूखा चारा होता है और दूसरा हरा चारा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है सूखा चारा किसे कहते हैं। सूखा चारा किसे कहते हैं? सूखे चारे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 10 से 15% होती है। जिसमें नमी की मात्रा कितनी हो, 10 से 15% के बीच हो, उसे सूखा चारा कहते हैं। शुष्क पदार्थों की मात्रा 80 से 90% होनी चाहिए। इसमें शुष्क पदार्थों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 80 से 90%। सूखा चारा दो प्रकार का होता है, एक तो हे होता है और दूसरा भूसा होता है। हे हरे चारे को सुखाकर बनाई जाती है। ये क्या होता है? हरे चारे को सुखाकर बनाई जाती है। इसमें नमी की मात्रा 15 से 18% ही होती है। और दूसरा भूसा, भूसे में कच्चे प्रोटीन 0%, इसमें कच्चा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। पाचक टीडीएन होता है 40% होता है। टीडीएन कितना होता है? 40% होता है। पशुओं को गेहूं व धान का भूसा दिया जाता है। गेहूं को जैसे तूड़ी बोलते हैं और धान का भूसा जिसे पराली बोलते हैं। ठीक है, धान के गेहूं के भूसे को अपने क्या बोलते हैं? तूड़ी, और धान के भूसे को पराली बोलते हैं। ये सूखा राशन में आता है। और उसके बाद अपने आगे देख लेते हैं हरा राशन। हरा राशन किसे कहते हैं? हरे राशन में ऐसा राशन जिसमें नमी की मात्रा, ऐसा चारा जिसमें नमी की मात्रा 70 से लेकर 90% तक होती है। नमी की मात्रा कितनी होती है? 70 से 90%। और शुष्क पदार्थों की मात्रा 20 से 30% होती है। नमी की मात्रा होती है 70 से 90% और शुष्क पदार्थों की मात्रा 20 से 30% हो, उसे क्या कहते हैं? हरा चारा कहते हैं। हरा चारा दो प्रकार का, हरा चारा आगे, हरे चारे के भी दो प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा है? फलीदार चारा। फलीदार हरे चारे में पाचक कच्चे प्रोटीन 2 से 3% होते हैं। इसमें कच्चे प्रोटीन तो 2 से 30% होते हैं। संपूर्ण पाचक प्रोटीन 10 से 12% होता है फलीदार चारे में। और अफलीदार चारे में, अफलीदार जो हरा चारा है उसमें पाचक कच्चे प्रोटीन 1 से 2% और संपूर्ण पाचक प्रोटीन 15 से 17% होते हैं। उसे अफलीदार चारा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं चारा फसलें जो है वो कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। जो सबसे पहले चारा फसल में, खरीफ की फसलों में जो चारा फसल है, ज्वार, मक्का, बाजरा और लोबिया, ये खरीफ की चारा फसलें हैं। उसके बाद रबी की फसल में जई, रिजका और बरसीम आती है। रबी की फसल में जई, रिजका और बरसीम आती है। उसके बाद जो घास है, एक घासों में कौन कौन सी चारा फसलें आती हैं? अंजन, पैरा घास, नेपियर, सुडान, पलवान घास,
स्टार घास और गिन्नी घास, ये घास लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, घास, ठीक है। कौन सी, अंजन, पैराघास, नेपियर, सूडान, पलवान घास, स्टार घास और गिन्नी घास, ठीक है। जो पेड़ों की पत्तियां हैं इनमें, ये पेड़ों की पत्तियां भी चारे के रूप में यूज में ली जाती है ना, खेजड़ी की, बेर की, नीम की, अरडू की, बबुल आदि की पत्तियां जो है चारे में यूज ली जाती है। उसके बाद फलीदार फसल, फलीदार फसल में रिजका आती है, बरसीम आती है, मटर की फसल आती है, क्लस्टर बीन आदि, ठीक है। ये चारे के प्रकार हैं। जैसे अब आपने वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, खरीफ की फसल में कौन कौन सी आ गई, ज्वार, मक्का, बाजरा और लोबिया। रबी की फसल में जई, रिजका और बरसीम आ गई। जो घासें हैं, घासों में अंजान, पैराघास, नेपियर, सूडान, पलवान घास, स्टार घास और गिन्नी घास। पेड़ों की पत्तियों में चारों में कौन कौन से यूज में ली जाती है, खेजड़ी की, बेर की, नीम की, अरडू की, बबुल की आदि पत्तियां जो है वो पेड़ों की पत्तियां खाने में या चारे में यूज में ली जाती है। उसके बाद फलीदार चारा, फलीदार फसलें, रिजका, बरसीम, मटर, क्लस्टर बीन आदि, ठीक है। उसके बाद अपने देख लेते हैं जो फसल है उनमें जो बरसीम की फसल है, बरसीम की फसल का बोटैनिकल नाम क्या है, बोटैनिकल, जो बरसीम की फसल है उसका वनस्पति नाम क्या है, ठीक है, बोटनिकल बोलते हैं इसे। जैसे ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनियम, ये जो है बरसीम का वनस्पति नाम है, क्या नाम है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनियम, ये इसका बरसीम का क्या है, वनस्पति नाम है, ठीक है। इसे वैज्ञानिक नाम या बोटनिकल नाम बोला जाता है, ठीक है। इसके गुणसूत्र 2n, बरसीम में गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 16 होते हैं। बरसीम में गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं, 16। बरसीम की कुल है लेग्यूमिनेसी, कौन सी कुल की है बरसीम, लेग्यूमिनेसी। बरसीम का उत्पत्ति स्थल है एशिया माइनर, मिस्र में। बरसीम का उत्पत्ति स्थल क्या है, एशिया माइनर, मिस्र। और ये भारत में कब आई थी, भारत में 1904 में फ्लेचर लेकर आए थे इसे, भारत में 1904 में आई थी और इसे फ्लेचर लेके आए थे। भारत में कहाँ पर आई थी, मीरपुर खास, सिंध, पाकिस्तान में। जो अब पाकिस्तान में उससे स्वतंत्रता है, पहले भारत अखंड भारत था, उसमें मीरपुर खास सिंध प्रांत में सबसे पहले कौन लेके आया था, फ्लेचर लेके आए थे। कब लेके आए थे, 1904 में। बरसीम के बारे में और पढ़ लेते हैं अपने बरसीम को, और क्या क्या कहा जाता है। बरसीम है जो वो चारा फसलों का क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। बरसीम चारा फसलों का राजा कहलाता है। ऐसे बरसीम है जो 1 वर्ष तक चारा प्राप्त कर सकते हैं, बरसीम से 1 वर्ष तक चारा प्राप्त कर सकते हैं। ये हे बनाने में उपयोगी होते हैं। जो हे अपने आगे पढ़ेंगे, चारे का संरक्षण करते हैं ना जो, उसमें बरसीम यूजफुल होता है, ठीक है, यूजफुल होता है जो हे बनाने में। बरसीम का बीज है जो 25 से 30 केजी, 1 हेक्टेयर में 25 से 30 केजी बीज की आवश्यकता होती है, 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बरसीम में जो महत्वपूर्ण खरपतवार है वो कासनी खरपतवार बरसीम में ज़्यादा उग जाती है जो, ठीक है। बरसीम का उत्पादन 800 से 1100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। बरसीम का उत्पादन कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 800 से लेकर 1100 क्विंटल तक, ठीक है। बरसीम जो है लवणता सहनशील चारा है, जो ये लवणता को सहन कर लेता है, ठीक है, मतलब कि ये खारे पानी में भी बरसीम है जो वो उत्पन्न किया जा सकता है। बरसीम के लिए जलवायु कैसी चाहिए, शीतोष्ण जलवायु चाहिए, शीत और उष्ण जलवायु चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला अपने कौन सा चारा है, अगला चारा है रिजका। जो रिजका है उसका वनस्पति नाम क्या है, मेडिकाको स्टाइवा, जो इसका रिजके का वनस्पति नाम है, ठीक है। इसके गुणसूत्र कितने होते हैं, 2n बराबर 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें, 2n बराबर 32 गुणसूत्र। जो बरसीम है उसको तो क्या कहते हैं, चारा फसलों का राजा कहते हैं, और जो रिजका है इसको चारा फसलों की रानी कहा जाता है। चारा फसलों की रानी किसे कहा जाता है, रिजके को, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, रिजके की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पश्चिम ईरान में, अरब देश में हुई थी। दक्षिण पश्चिम ईरान, अरब देश में रिजके की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद अरब देश में इसे क्या कहा जाता है, अल्फा, रिजका को क्या कहा जाता है, अल्फा। उसके बाद दक्षिण एशिया में इसे लार्सन घास कहा जाता है। रिजके को दक्षिण एशिया में क्या कहा जाता है, लार्सन घास कहा जाता है दक्षिण एशिया में। उसके बाद जो रिजके की कुल है, इसकी कुल कौन सी है, लेग्यूमिनेसी। रिजके की कुल कौन सी है, लेग्यूमिनेसी, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसका चारा उत्पादन, यह भी 1 वर्ष के लिए उत्पादित
1 वर्षीय है और इसमें खरपतवार है जो अमरबेल खरपतवार उत्पन्न उग जाती है इसमें, ठीक है। और ये भी हे बनाने के लिए उपयोगी है, हे बनाने के लिए उपयोगी। ये भी अम्लीय सहनशील चारा है। सोपानिन रसायन पाया जाता है जो है इसमें सोपानिन रसायन पाया जाता है। रिजके में कौन सा रसायन पाया जाता है? सोपानिन रसायन पाया जाता है। इसकी प्रथम कटाई, इसको जब उगाते हैं तो उससे 50 से 55 दिन के बीच में पहली बार कटाई की जाती है। 50 से 55 डे में इसकी पहली कटाई की जाती है। इसका उत्पादन कितना है? 400 से लेकर 2000 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। ये इसकी जलवायु कैसे चाहिए? नम और ठंडी और नम, शीत, एक तो शीत चाहिए और उसके बाद नमी युक्त, शीत और नमी वाली ये सर्दी की फसल है, ठीक है। ये इसके लिए जलवायु चाहिए। ये भी अम्लीयता सहनशील है, ये खारे पानी में ये भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली फसल कौन सी है? अगली फसल जेई की फसल है। अगली फसल अपनी कौन सी है? जेई की फसल। जेई का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? जेई का उत्पत्ति स्थान है एशिया माइनर। जेई का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? एशिया माइनर। इसका वनस्पति नाम है एविना स्टाइवा। इसका वनस्पति नाम क्या है? एविना स्टाइवा। जेई का वनस्पति नाम है एविना स्टाइवा। जेई में गुणसूत्र 2n बराबर 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जेई में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 42 गुणसूत्र। शुष्क पदार्थ जेई में 30 से 35% तक शुष्क पदार्थ पाया जाता है। इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट रसायन पाया जाता है। अन्य धान की फसलों में इसमें थाइमिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो अन्य भी धान की फसलें हैं उनसे सबसे ज्यादा थाइमिन की मात्रा जेई में होती है, ठीक है। इसमें बीज दर 1 हेक्टेयर में कितने बीज की यूज होता है? 80 से 100 kg यूज का 1 हेक्टेयर में उगाने के लिए यूज किया जाता है। इसके छिलके में परफ्यूम पाया जाता है जिससे तेल बनता है। परफ्यूम वो नहीं है लगाने वाला, इस परफ्यूम इसके छिलके में पाया जाता है जिसे परफ्यूम कहते हैं और उसका तेल बनता है, ठीक है। इसका उत्पादन कितना होता है? 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसका उत्पादन होता है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई की जाती है। और इसकी कुल कौन सी है? ग्रेमिनी। उनकी कुल कौन सी थी? रिजका और उसकी रिजका और एक और था जो उसकी कुल थी लेग्यूमिनेसी। जो रिजका और बरसीम की कुल लेग्यूमिनेसी थी और इसकी कुल है जो जय की कुल ग्रेमिनी कुल है, ठीक है। उसके बाद आगे अपने दाना पढ़ लेते हैं। दाना किसे कहते हैं? दाना कहते हैं इसमें क्रूड फाइबर 18% से कम होता है। दाने में फाइबर कितना होता है? 18% से कम। और प्रोटीन, पाचक प्रोटीन कितना होता है? 60% से अधिक प्रोटीन होता है पाचक प्रोटीन, ठीक है। दाने कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोटीन वाले दाने और दूसरे ऊर्जा वाले दाने। प्रोटीन वाले दाने प्रोटीन कंसंट्रेट, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पशु उत्पाद से बनते हैं, जो पशु उत्पाद मछली के चूर्ण से, दूध से और मांस से, ये प्रोटीन वाले दाने होते हैं। दूसरा होता है गैर नाइट्रोजन प्रोटीन, जैसे यूरिया है जो वो गैर नाइट्रोजन प्रोटीन है। उसके बाद तीसरा प्रोटीन तेलीय बीज खल आदि से, जैसे तिल की खल से, सोयाबीन की खल से, मूंगफली की खल से, बिनोले से, कांकड़ा आदि से मिलकर जो प्रोटीन बनते हैं उन्हें तेलीय प्रोटीन या बीजीय प्रोटीन या खलीय प्रोटीन या ऐसे इनका नाम है। सोयाबीन की खल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में वैसे भी सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये आप सबको पता ही होगा। बिनोले की खल में गोसीपोल नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। बिनोले की खल है उसमें गोसीपोल विषैला पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा वाले दाने। ऊर्जा वाले दाने में इसमें दालें में इनके उनके उत्पाद जिनमें जो दलहन होते हैं ना, दलहन फसलें जो दालें होती हैं वो ऊर्जा वाले उत्पाद, ऊर्जा वाले दाना होता है। मोलासेस व जड़ें कंद आदि शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यही है आपका आज का टॉपिक। तो अपने एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। चारागाह किसे कहते हैं? चारागाह कहते हैं जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं उन्हें चारागाह कहते हैं, जहाँ पशुओं को चराया जाता है। चारागाह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चारागाह और कृत्रिम चारागाह। अपने फर्स्टली एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। कृत्रिम चारागाह 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी चारागाह, अस्थायी चारागाह और वार्षिक चारागाह। उसके बाद अपने देख लेते हैं मोटा चारा किसे कहते हैं। मोटा चारा उसे कहते हैं जिसमें क्रूड फाइबर तो 18% होना से अधिक होना चाहिए और जो पाचक प्रोटीन है वो 60% से कम होना चाहिए। क्रूड चारा भी 2 प्रकार का होता है, एक सूखा चारा और दूसरा हरा चारा।
सूखे चारे में नमी की मात्रा 10 से 15% होती है और शुष्क पदार्थों की मात्रा 80 से 90% होती है। ठीक है, इसमें शुष्क जो है सूखा चारा उसमें हे और भूसा आ जाता है। ठीक है, भूसे में अपने तूड़ी और पराली को लेते हैं। हरे चारे में नमी की मात्रा 70 से 90% होती है, शुष्क पदार्थ की मात्रा 20 से 30% होती है। हरा चारा आगे दो प्रकार का होता है, एक फलीदार और अफलीदार। फलीदार में कच्चे प्रोटीन 2 से 3% और पाचक प्रोटीन 10 से 12%। अफलीदार में कच्चा प्रोटीन 1 से 2% और पाचक प्रोटीन 15 से 17% होता है। जो हरा चारा है उसमें फसलें आती है, खरीफ की फसल में ज्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया। रबी की फसल में जई, रिजका, बरसीम आ गया। घास में अंजन, पेरा घास, नेपियर, सूडान घास, पलवान घास, स्टार घास, गिन्नी घास, ये सब घास में आए थे हरे चारे में। पेड़ की पत्तियां जो चारे में यूज होती है, खेड़ी की, बेर की, नीम की, अर्डू की और बबूल की, अन्य भी पेड़ों की होती है। अपने मैन आपको बता दिया। उसके बाद फलीदार फसलें रिजका होती है, बरसीम होती है, मटर होती है, क्लस्टर बीन आदि। उसके बाद बरसीम, बरसीम का वनस्पति नाम आपको बता दिया है, ट्राइफोलियम एलेक्जेरेडिनियम है। उसके बाद इसमें गुणसूत्र 16 हैं। इसकी कुल लेग्यूमिनेसी है। इसको भारत में फ्लेचर 1904 में लेके आए थे। ठीक है, ये आपको बता ही दी है। उसके बाद रिजका, रिजका का वैज्ञानिक वनस्पति नाम है मेडिकागो स्टाइवा। इसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। इसे फसलों की रानी कहते हैं, बरसीम को फसलों का राजा कहते हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल का है। इसके लिए ठंडी और नम जलवायु चाहिए। जो जेई है, जेई का उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर है। वनस्पति नाम एविमा स्टाइम है। गुणसूत्र इसमें 42 होते हैं, 2n बराबर। इसमें जो रसायन पाया जाता है उसे नाइट्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रेमिनी कुल है इसकी। उसके बाद दाना, दाना वो होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम होती है। प्रोटीन 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक तो मछली चूर्ण से, दूध से और मांस से बने उत्पादों से। दूसरा गैर प्रोटीन है जिसमें यूरिया आ जाता है। बीजीय या तेलीय प्रोटीन है, यह बीजीय प्रोटीन है जिसमें तिल की खल, सोयाबीन की खल, मूंगफली की खल आदि आ जाती है। सोयाबीन की खल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऊर्जा वाले दाने जो है, ऊर्जा वाले दाने में आ जाता है, दालें आ जाती है, उत्पाद, दालों के उत्पाद आ जाते हैं, मोलासेस आ जाती है, जड़ें आ जाती है, कंद आदि आ जाता है। ठीक है, जो दाना है इसका मिक्सचर बनाया जाता है, कई सारे दाने मिला के, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, अलग अलग दाने मिला के इनका मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए अपना यही टॉपिक था जिसमें अपनों ने चारा फसलों के बारे में पढ़ा और दाने के बारे में पढ़ा। अगला टॉपिक अपने चारे फसलों के आगे सेकंड पार्ट है, जो अपने उसमें जो इसको चारे को संरक्षित कैसे करते हैं, जिसमें हे और साइलेज कैसे बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।